नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम गुजिया बनाएंगे। मावा डालकर और परफेक्ट तरीके से गुजिया बनाना बताया है, जिससे आप भी हलवाई स्टाइल गुजिया का स्वाद ले सकें। गुजिया बनाने के लिए हमने 1 कटोरी खोवा लिया है, 1 कटोरी शक्कर, आधा कटोरी सूजी, आधा कटोरी शुद्ध घी मोयन करने के लिए। गुजिया में डालने के लिए हमने 4 इलायची का पाउडर बना के रखा और 2 चम्मच नारियल बूरा, कुछ काजू, किशमिश और मगज के बीज और कुछ बादाम और पिस्ता। आपके पास जो और ड्राई फ्रूट्स हो आप डालें या इससे कम भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैदा को हमने अलग से निकाल कर रखा है और 250 ग्राम मैदा से गुजिया भरने के लिए आटा लगाएंगे। और तलने के लिए घी, आप तेल से भी तल सकते हैं। हमने जिस कटोरी से खोवा लिया है उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी शक्कर ली है और आधा कटोरी सूजी। ज्यादा सूजी डालना है तो आप डाल सकते हैं। शक्कर की मात्रा आप अपने पसंद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। शक्कर को हम जार में डालकर पीस लेते हैं। देखिए इस प्रकार शक्कर पीस चुकी है। सबसे पहले गुजिया का आटा लगाकर रख देते हैं, फिर उसका मिश्रण तैयार करेंगे। गुजिया के मैदा में मैं 1/4 चम्मच नमक डालूंगी, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब हम मैदा में घी से मोयन कर लेते हैं। हमने इस कटोरी से 2 कटोरी मैदा लिया है और इस कटोरी से आधी कटोरी हमने घी डाला है। आप भी इसी प्रकार से मोयन करें, तभी आपकी गुजिया अच्छी खस्ता बनेंगी। अब हम हाथ से ही इसको अच्छे से मिला देते हैं। मोयन करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि दोनों हाथ से आप इस प्रकार आटे को और घी को मिला दें। और जब भी आप मोयन करते हैं तो शुद्ध घी से ही करें। आप चाहें तो तेल से भी कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध घी से करने से इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। मोयन करने के बाद आप चेक कर लें कि आटा इस तरह से बंधने लगा है या नहीं। अगर इस प्रकार आटा बंधने लगा है, इसका मतलब आपका मोयन बहुत अच्छा हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथेंगे। आटे को हमें बहुत नरम नहीं करना है, पानी इकट्ठा ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी सींचते हुए आप आटा लगाएं। इस तरह से पानी डालकर पूरे आटे को समेट लें। देखिए कितना अच्छा आटा लगा है। इसी प्रकार आप भी कड़क आटा लगाएं। अब हम आटे को ढक करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं और गुजिया का मसाला तैयार कर लेते हैं। गुजिया बनाने के लिए हम सभी ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा पहले भून लेते हैं, उसके बाद फिर हम गुजिया में डालेंगे। हम नारियल बूरा को बचा के रखते हैं और इलायची पाउडर को। गैस पर कढ़ाई गरम होने रख देते हैं। कढ़ाई गरम हो चुकी है, इसमें सिर्फ आधा चम्मच घी डालकर और ड्राई फ्रूट्स को भून लूंगी। हमें इन्हें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, इनका कच्चापन दूर करना है। इस तरह से घी से भूनने से इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। 1 मिनट तक इनको आप लगातार चलाते हुए भूनें। ये भून चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। हम सूजी भून लेते हैं। गैस पर कढ़ाई गरम होने रख देते हैं। घी डालकर सूजी डालकर भूनेंगे। मीडियम आंच पर हमको इस तरह से लगातार चलाते हुए सूजी को भूनना है। हमें सूजी को बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, इसका कच्चापन हमें अलग करना है। सूजी को धीमी आंच में भूनने में 2-3 मिनट लगते हैं और यह बहुत अच्छे से भुन जाती है। जब सूजी में अच्छे से खुशबू आने लगे और इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाए तो आप समझ लीजिए कि सूजी भून चुकी है। शुद्ध घी से भुनी हुई सूजी का गुजिया में और भी अच्छा स्वाद आता है। सूजी भुन चुकी है और हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको गरम कढ़ाई में इसी तरह से थोड़ी देर और चलाते हुए भूनेंगे, जिससे ये बची हुई सूजी और अच्छे से भुन जाएगी। अब कढ़ाई का टेम्परेचर भी कम हो गया है और देखिए आप सूजी का कलर भी चेंज हो गया है, ठंडी हो चुकी है। गुजिया का मसाला तैयार करने के लिए आप सूजी को ठंडा होने के बाद ही मिलाएं। मिश्रण तैयार करने के लिए हम सबसे पहले इसमें खोवा डाल देते हैं। यह होममेड खोवा है, मैंने इसको घर पर ही बनाया है। और अगर आप मार्केट से खोवा लेते हैं तो इसे 2-3 मिनट भून लें, उसके बाद ही फिर उससे गुजिया बनाएं। अब हम खोवा में ही डाल देते हैं सूजी, इसमें डाल देते हैं पिसी हुई शक्कर। जब सूजी ठंडी हो जाए तभी आप शक्कर डालें, नहीं तो गर्म सूजी में शक्कर पिघल कर गीली हो जाएगी। और खोवा में इसमें डाल देते हैं तले हुए ड्राई फ्रूट्स, पिसा हुआ नारियल और इलायची का पाउडर। सभी चीजों को अच्छे से हाथ से मिला देते हैं। अब इस प्रकार सभी चीजें अच्छे से मिल चुकी हैं। इस तरह से ज्यादा खोवा वाली गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मिश्रण गीला हो गया है तो इसमें आप नारियल का बूरा और भी डाल सकते हैं। सूजी मिलाने के बाद खोवा में जो नमी रहती है सूजी थोड़ी देर में सोख लेगी और यह और भी कड़क हो जाएगा। हमने थोड़ा सा मैदा अलग रखा था, हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसको घोल लेंगे, जैसे हम गुजिया की पूड़ी में लगाकर चिपकाएंगे। मैदा घोलकर गुजिया बनाते समय लगाने से
गुजिया फटती नहीं है। आटा मसलने के लिए इस प्रकार हम पटे पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और फिर आटे को रखकर इसको चिकना करेंगे। रोल बनाकर और इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लें। इनका साइज आप अपने पसंद के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। इनको चिकना कर लेंगे। इस तरह से चिकना करके हम इनको रख लेंगे और फिर ढक्कन से ढक देंगे और एक एक लोइयों को निकाल कर हम गुजिया बनाएंगे। नहीं तो ये इसमें पपड़ी पड़ जाएगी और गुजिया आपकी अच्छे से नहीं बनेंगी। लोइयों को चिकना कर लिया है, हम एक लोई को निकाल लेते हैं और बाकी की लोइयों को इस तरह से ढक कर रख देंगे और पटे पर थोड़ा सा तेल लगा लें और बेलन में और इस प्रकार किनार से बेलते हुए पूड़ी बनाएं। आपके पास जितना बड़ा सांचा हो आप उस हिसाब से पूड़ी बनाएं। इसमें हमें आटा नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा तेल लगाकर ही इसको बेलना है। आप देख सकते हैं इसकी मोटाई ना बहुत मोटी है ना बहुत पतली। एक पूड़ी को मैं आटे में डुबाकर बेलकर बताऊंगी। इस तरह से आप आटे में डुबा लें और फिर हल्के हाथों से इसको बेलें। आपको एक ही बार आटे में डुबाना है। इस तरह से आटे में डुबाकर भी आप गुजिया की पूड़ी को बना सकते हैं। हमने कुछ पूड़ियाँ बेल ली हैं, अब मैं आपको गुजिया भरना बताऊंगी। मार्केट में इस तरह के गुजिया वाले सांचे आते हैं, चाहे आप प्लास्टिक का ले लें, एल्युमिनियम का, स्टील का या पीतल का, आपके पास जो भी हो आप उससे बनाएं। यह मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। गुजिया बनाने के लिए हम थोड़ा सूखा मैदा लेते हैं और सांचे को हम इस तरह से मैदा में डुबा देंगे जिससे किनारे पर गुजिया चिपकेगी नहीं। इस प्रकार आप सांचे में मैदा लगा लें और पूड़ी को इस तरह से रख लें और फिर उसमें मसाले को भरें। जितना बड़ा आपका सांचा हो आप उसी हिसाब से मसाला भरें। अब हमने जो घोल बनाकर रखा था हम इससे मैदा लेते हैं और इस तरह से गुजिया के किनारों पर लगा देंगे घुले हुए मैदे को और फिर इस तरह से इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हम सांचे को दबा देंगे और इस प्रकार दबाते हुए एक्स्ट्रा वाला आटा निकाल देंगे और इसको अच्छे से दबा दें और इस आटे को निकाल कर अलग रख लें और फिर बाद में इससे फिर गुजिया बना सकते हैं। देखिए हमारी एक गुजिया बनकर तैयार है और इस प्रकार इसको आराम से निकालें और इस तरह से प्लेट पर रख लें। हर बार आप मैदे में सांचे को डालते जाएं और पूड़ी को इस तरह से रख लें। आप चाहें तो चम्मच से या हाथ से इस तरह से आप दबा दबा कर भरें। मैदा वाले घोल को पूड़ी में सब तरफ से लगा दें और इसको इस तरह से पलट दें और एक्स्ट्रा पूड़ी को इस प्रकार कट करके अलग कर दें और हाथ में थोड़ा सा मैदा लगा लें और इस तरह से गुजिया को निकाल लें। देखिए इस तरह हमारी दूसरी गुजिया भी बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं गुजिया कितनी अच्छी बनी है। गुजिया बनाते समय ध्यान रखें कि इसी तरह से गुजिया को भरें और फिर बनाकर रखें तो ढक कर रखें और लोइयों को भी इसी तरह से आपको ढक कर रखना है और आपको इस तरह से सूखा मैदा लगाना और इस प्रकार मैदे का घोल लगाना है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप मैदा नहीं लगाएंगे सांचे में तो आपकी गुजिया सांचे से नहीं निकलेगी और अगर घोल लगाकर बंद नहीं करेंगे तो आपकी गुजिया अच्छे से नहीं चिपकेगी और फट जाएगी। इसी प्रकार से ध्यान रखते हुए आप गुजिया बनाएं। एक एक करके हमने सभी गुजिया बना ली हैं। हम गैस पर घी गरम होने रख देते हैं। अब इसमें गुजिया तलेंगे। घी गरम हो चुका है। हमें बहुत ज्यादा घी को गरम नहीं करना है। हमें समोसे की तरह ही थोड़ा गरम करने के बाद हमें गुजिया डालना है। अगर हम बहुत ज्यादा तेज आंच में गुजिया डालेंगे तो इसकी पपड़ी में ऊपर से बबल टाइप के फूल जाते हैं और यह बहुत अच्छे से नहीं सीखती हैं। एक बार में जितनी गुजिया आए आप उतनी ही डालें और धीमी आंच पर इनको तलें। तलते समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत तेज आंच भी न रखें ना ही बहुत धीमा करें। इस तरह से इन्हें समोसे और कचौड़ी की तरह ही गुजिया को भी तलना है। गुजिया सीखते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको पलट देते हैं। गुजिया को हमें 2-3 बार पलटते हुए धीमी आंच पर इसी तरह से लाइट कलर की सेकना है। गुजिया को किनारे पर लाकर थोड़ा रोकें
और इस तरह से पेपर नैपकिन पर निकाल कर रख दें। इसी प्रकार हम बाकी की गुजिया तलेंगे। गुजिया को तलने के बाद इस तरह से दूर दूर रखें, एक के ऊपर एक गुजिया न रखें, नहीं तो यह चपटी हो जाएंगी। अब तलने के बाद गुजिया ठंडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूली फूली गुजिया बनी है। इन्हें डिब्बे में भर देंगे। आप देखिए कितनी अच्छी मसाले वाली और भरी भरी फूली हुई गुजिया बनी है। आप भी इसी प्रकार गुजिया बनाएं, यह बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आपको बहुत पसंद आएंगी।